हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम अनुपात का प्रश्न क्रमांक 8 क्या है बच्चों? रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, तो वह 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखो, जब गाड़ी भाई एक समान चाल में चल रही है, तो भाई जैसे-जैसे गाड़ी की समय बढ़ेगा वैसे-वैसे उसकी डिस्टेंस भी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो इसमें लगेगा हमारा सीधा समानुपात। करना कैसे? देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे 15 मिनट में तय की गई दूरी बताना है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे माना 12 मिनट में तय की गई दूरी और बोल देंगे x। ठीक है? अब उसने आपको भाई चाल दे रखी है, क्या दी है उसने चाल? तो आपने लिख दिया 85 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? तो अपन चाहें तो देखो घंटे को मिनट में बदल लेंगे, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ मिनट में दिया है, तो हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि 85 किलोमीटर और नीचे लिख सकते हैं अपन 60 मिनट। तो इससे होगा क्या कि पूरा प्रश्न मिनट में बदला गया, क्यों? क्योंकि उसने भाई मिनट का पूछा है, यहाँ घंटे में दिया तो मैंने मिनट में बदल लिया। अब हमें करना क्या है? देखो, हम सबसे पहले एक यहाँ पर तालिका जैसा एक बॉक्स बनाएंगे और इसी आधार पर हम इस प्रश्न का क्या दे देंगे? उत्तर। देखो, कितना दिया है? 85 किलोमीटर। कितनी देर में चलता है? 1 घंटा, मतलब 60 मिनट में, है ना? एम मतलब अब मिनट, ये मिनट, ठीक है? अब वो बोल रहा है कि 12 मिनट में कितना चलेगा? तो भाई देखो, मिनट के बगल में मैंने मिनट लिख दिया, किलोमीटर बताना तो हमने यहाँ पर लिख दिया x किलोमीटर। अब हमें जैसे ही पता चला कि भाई यहाँ तो हमें सीधा अनुपात लगाना है, तो हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 85 गुणा 12 x गुणा 60। भाई ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना, तो इस 60 को ले आएंगे हम नीचे, तो ये हो गया आपका हल। कैसे? तो देखो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 से काटेंगे 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, मतलब 12 मिनट में वो कितना चलेगा? 17 किलोमीटर। यही आपके प्रश्न का क्या होगा? उत्तर। इसी का प्रश्न क्रमांक 9 क्या है बच्चों? यदि किसी डब्बे के लड्डुओं को 30 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चों को 5 लड्डू मिलते हैं। यदि बच्चों की संख्या 5 कम हो जाए तो प्रत्येक बच्चों को कितने लड्डू मिलेंगे? तो देखो, हमको करना है क्या? हम सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर माना लड्डुओं की संख्या x है, तब प्रश्न अनुसार हमको ऐसा बॉक्स बनाना है। वो हमसे क्या बोल रहा था, पहले हमको उस चीज को समझना पड़ेगा। तो उसने बोला है कि जब हम 30 बच्चों को लड्डू दे रहे हैं तो कितने कितने लड्डू आ रहे हैं? 5-5 लड्डू आ रहे हैं, है ना? तो अब वो कह रहा है कि अब बच्चे हो गए 5 कम, तो भाई 30 में से 5 बच्चे कम कर देंगे तो 25 बच्चे बचेंगे और लड्डुओं की संख्या क्या हो जाएगी? हमें नहीं मालूम, तो हमने बोल दिया x। अब भाई बच्चे ज्यादा होंगे तो लड्डू कम कम मिलेंगे, और बच्चे जब कम होंगे तो लड्डू ज्यादा ज्यादा मिलेंगे। देखो, एक दूसरे का उल्टा हो रहा है ना, तो यहाँ पर लगेगा अपना प्रतिलोम अनुपात, तो हम लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात। कैसे लगाते हैं? तो देखो, जो सीधा समानुपात होता है उसमें तो हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, और प्रतिलोम में हम क्या करते हैं? इनका गुणा यहीं बराबर इनका गुणा यहाँ, तो बस कर देंगे बच्चों। कैसे होगा? देखो, 30 गुणा 5 और 25 गुणा x। देखो, ऐसा करते थे ना, और इसमें कैसे करना? मैंने अभी शायद ऐसा बोल दिया, ऐसे करना है, इन दोनों का गुणा बराबर इन दोनों का गुणा, हो गया। अब इसको उठाकर हम नीचे ले आएंगे, 30 गुणा 5, ये 25 यहाँ जाएगा, ये x। 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, मतलब जो x का मान है वो किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर। मतलब अब जो 25 बच्चों हैं उन्हें कितने कितने लड्डू मिलेंगे? तो 6 लड्डू मिलेंगे। ठीक है?
इसी का प्रश्न क्रमांक 10 क्या है बच्चों? यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 45 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? बहुत आसान प्रश्न है। देखो भाई 18 श्रमिक काम कर रहे हैं तो 45 घंटे में हो रहा है। अब 27 घंटे में काम कराना तो मतलब जल्दी-जल्दी कराना पड़ेगा, तो मज़दूरों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हल कर तो सबसे पहले हम ऐसा लिख लेंगे भाई कि मानव श्रमिकों की संख्या 1 से तब प्रश्न अनुसार। क्या बोला उसने कि भैया जो 18 श्रमिक हैं, वो दीवार को कितने घंटे में बना रहे हैं? 45 घंटे में। तो अब वो हमसे बोल रहा है कि भैया 27 घंटे में बनाने के लिए हमें कितने श्रमिक लगेंगे? तो हमने मान लिया था X। अब आपको देखने से समझ में आ रहा है कि भाई श्रमिक ज़्यादा होंगे तो समय कम लग रहा है और श्रमिक कम होंगे तो समय ज़्यादा लग रहा है, एक दूसरे के विपरीत है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रतिलोम समानुपात, ठीक है? वो हल कर देंगे। क्या करते हैं, प्रतिलोम में इन दोनों का गुणा, तो 18 गुणा 45 और यहाँ लिख देंगे 27 गुणा x। अब हमें तो x का मान बताना है, तो इसको उठाकर हम ले आएंगे नीचे, ये बस। 9 से देखो दोनों 9 के पहाड़े मारते, 9 तिरी 27, 9 पन्ना 45, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। तो कितना आ गया, 6 गुणित 5 मतलब हो जाएगा 30 श्रमिक x, है ना? तो हम लिख देंगे अतः मजदूरों की संख्या कितनी करना पड़ेगा, 27 से कितना हो जाएगा x बराबर 30 श्रमिक। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।